Hello everyone, welcome back to your math class. Today we will continue our exercise 8.1, question number 6. In question number 6, if angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show angle A is equal to angle B. In this question, it is given to you that angle A and B are acute angle. क्या गिवन है हमें कि एंगल ए और बी क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है. इट इज गिवन टू अस. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल. ओके, और क्या गिवन है हमें? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी. इट इज ऑल्सो गिवन टू अस कि कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के इक्वल है. We have to prove angle A is equal to angle B. प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, नाउ अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये गिवन है हमें cos A is equal to cos B. पहले हम लिख देते हैं कि cos A क्या होता है. cos की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस. Perpendicular upon में hypotenuse. Now we draw the triangle. Okay, we draw a triangle. इसमें हमें क्या बोला उन्होंने कि जो A और B है वो क्या है? एक्यूट एंगल है. A और B क्या है? एक्यूट एंगल है. मतलब A और B का प्लेस कौन सा है? ये वाला, ये दोनों, ये या फिर ये. आप चाहे ऊपर A लिखें, आप चाहे नीचे A लिखें. अब मैंने ऊपर A लिख दिया, नीचे लिख दिया B, और यहां पे बिठा दिया मैंने सी को 90 डिग्री. ओके, अब हमें चेक करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है. किसके रिस्पेक्टिव में? एंगल ए के रिस्पेक्टिव में, जो इसके साथ लिखा है. कोस के साथ क्या लिखा है? ए के रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि बेस कौन सा है. बेस कौन सा होता है? एडजेसेंट साइड. एंगल ए की साथ वाली साइड. कौन सी साथ वाली साइड? जो 90 डिग्री की तरफ जा रही है. साथ वाली साइड ए बी है, बट बेस किसको मानेंगे? जो किस साइड जा रही हो? 90 डिग्री की साइड, ये वाली साइड. तो ये हमारा बेस हो गया. और इसके अपोजिट, इसी ए के अपोजिट साइड जो सामने है वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर. ओके, नाउ परपेंडिकुलर कौन सी साइड दी है हमें? बीसी. एंड हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? ए बी. ओके, ऐसे हम यहाँ पे कोस बी निकाल लेंगे. रेशियो क्या होगी कोस की? सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. बट यहाँ पे हमें बी दिया है, यहाँ पे हमें ए दिया था. तो अब हमारी परपेंडिकुलर और बेस की सिचुएशन चेंज हो जाएगी. अब हमें परपेंडिकुलर और बेस किसके रिस्पेक्टिव में देखना है? बी के रिस्पेक्टिव में. ऐसे देखिए, अब इस केस में हमें किसके रिस्पेक्टिव में देखना है? बी के रिस्पेक्टिव में देखना है. यहां से बी के एडजेसेंट साइड जो किस तरफ जा रही हो? 90 डिग्री की तरफ, वो क्या होगी? हमारी बेस. और उसकी अपोजिट साइड, एंड बी की अपोजिट साइड कौन सी है? एसी. ये क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर. एंड दिस इज आवर एच, दिस इज आवर एच. नाउ परपेंडिकुलर इज, अकॉर्डिंग टू कोस बी, परपेंडिकुलर इज AC. And hypotenuse is AB. Now we know, ये हमें given है, हमें पता है, we know that cos A is equal to cos B. Cos A is equal to cos B. Now put the values. Cos A की वैल्यू क्या है? BC upon AB, और इसकी क्या है? AC upon AB. ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसल. तो क्या बना? देयरफॉर BC इज इक्वल टू AC. ओके, BC किसके इक्वल हो गया? AC के. ये वाली साइड के इक्वल होगी. और हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल. सो ये जो हमारे एंगल होंगे ये भी क्या हो जाएंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए. वाई? बिकॉज एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड. ये एंगल बी और ए क्या है?
अपोजिट साइड्स के एंगल है। तो इक्वल साइड्स आर इक्वल। Okay, hence it is proved. Angle B is equal to angle A. Okay, now we will do 7th question. In 7th question, cot theta is given to you 7/8 and you have to find out 2 points, this one and this one. अब देखिए हमें cot theta की वैल्यू गिवन है 7/8 और रेशियो क्या होती है cot theta की, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमें क्वेश्चन में बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है हमको इसमें। ठीक है, 2 साइड्स पता है हमें, थर्ड साइड निकालनी। कैसे निकालते हैं हम थर्ड साइड? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? पी स्क्वायर plus b square is equal to h square. P is 8 and b is 7. h 64 हो गई and this is 49 h square. This is 113. So h क्या निकल आया हमारा? अंडर रूट 113. ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। क्या चाहिए हमें फर्स्ट पार्ट में? साइन चाहिए और क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या रेशियो होती है साइन थीटा की? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, पी अपॉन में एच। नाउ व्हाट इज पी? 8, पी इज 8 एंड एच इज अंडर रूट 113। ऐसे ही हमें कोस निकाल लेना है यहाँ पे अपना। कोस क्या है, क्या फॉर्मूला होता है कोस का? बेस अपॉन में एच। बेस इज 7 एंड एच इज 113 अंडर रूट 113 का अंडर रूट। ये हमारा साइन और कोस है। अब देखिए इसमें आप इसको ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख रही हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड हियर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको आप ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी, लाइक ये वाली, a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। यहां पर भी ऐसे a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ पे a क्या है? 1, यहाँ पर भी a क्या है? 1, यहाँ पे b है साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या है? b साइन थीटा। ऐसे ही नीचे है हमारा। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? a प्लस b, a माइनस b क्या होती थी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे यही करना है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा को किसमें चेंज कर देना है? 1 के स्क्वायर में a का स्क्वायर किया 1 और b का स्क्वायर किया, b क्या है यहाँ पे? साइन। ठीक है, ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर किया और कोस का स्क्वायर किया। तो क्या बन गई? 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपने इसके अंदर क्या कर देना है? वैल्यूज पुट कर देनी है साइन और कोस की। ऐसे 1 साइन कितना है हमारा? दिस पर 8 अंडर रूट 113। क्या करना है इसका? स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कोस क्या निकला हमारा? 7 अपॉन अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर दिया। देन क्या बन गई? 1/64, 8 8 का 64 और अंडर रूट कट गया स्क्वायर से, तो ये बन गया। ऐसे ही नीचे क्या बन गया? 1/49 130। फिर आपने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आया? 113 माइनस में 64। हमने 113 लिया
क्या बना ये 49 अपॉन 113 एंड डिवाइडेड बाय 64 113। तो 49 113 मल्टीप्लाई ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गई, 113 से 113 कट, तो क्या आया 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी डू द सेकेंड पार्ट। वेरी सिंपल। क्या निकालना है इसमें हमें? कोट स्क्वेयर थीटा। कोट का स्क्वेयर कर देना है। कोट हमको गिवन है क्वेश्चन में 7 अपॉन 8, तो आप लिख दो यहाँ पे सिंपली 7 अपॉन 8 और क्या कर देना है इसका स्क्वेयर। 7 7 द 49, 8 8 द 64। So this is the answer of second part. I hope you understand these two questions, question number 6 and 7. Thank you very much. Goodbye and take care.